याद करो वो टाइम जब जॉर्डी एल्बा बार्सिलोना की ड्रेसिंग रूम में बैठ के रो रहा था। लिवरपूल के अगेंस्ट बार्सिलोना 2 गोल की लीड में थे। चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल चल रहा था। हाफ टाइम में जॉर्डी एल्बा वाज क्राइंग। क्लब की मेंटालिटी कुछ उस तरीके की हो चुकी थी गैस, उस तरीके का कुछ चल रहा था सिचुएशंस। एवरीथिंग ऑन द पिच एंड ऑफ द पिच वाज गोइंग रॉन्ग। भले ही ऑन द पिच कई बार हम लोग अच्छे रिजल्ट्स लेके आ जा रहे थे, मैचेस जीत जा रहे थे, ला लीगा टाइटल्स भी जीते हमने, लेकिन गैस व्हाट वाज द रियल प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम कभी चैंपियंस लीग नहीं जीत पा रहे थे उस टाइम से? द प्रॉब्लम वॉज ओवर हियर। द प्रॉब्लम वॉज ओवर हियर। लेकिन गैस अभी के टाइम पे एवरीथिंग हैज चेंज। अभी के टाइम पे वी आर फाइटिंग फॉर एवरी लूज बॉल, वी आर फाइटिंग फॉर एवरी डुअल, वी आर फाइटिंग फॉर एवरी गोल एंड गैस वी आर फाइटिंग टू डिफेंड फॉर आवर लाइव्स। उस तरीके का कुछ अभी चल रहा है गेम यहाँ पे। गैस हांसी फ्लिक के आने के बाद जो चेंज बार्सिलोना में आया है ना, मतलब दैट इज एब्सोल्युटली अनरियल। ऑन द पिच तो हम लोग कई बार, याद है, हम लोग बात करते हैं टैक्टिक्स के बारे में कि कैसे टिकी टाका नहीं खेला जा रहा है, हम लोग ज़्यादा वर्टिकल बॉल्स खेल रहे हैं, हम लोग ज़्यादा बॉल रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, फटाफट अटैक कर रहे हैं। लेकिन गैस ऑफ द पिच भी हमने देखा है कि कितनी सारी चीज़ें फ़र्क पड़ी है यार, कितने सारे चेंजेस किए गए जिसके वजह से ऑन द पिच हमारी परफॉर्मेंस ना बिल्कुल आसमान फाड़ हो रही है। अभी क्या है, क्यों है, चलिए आज थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं। लेकिन गैस उसके पहले मुझे आपको ले चलना होगा थोड़ा टाइम पहले, कि जब हमारा क्लब एक अजीब से साइकिल में फंसा हुआ था। कि चलो, जैसे वेलवर्डे के अंदर वी वर प्लेइंग गुड फुटबॉल, मतलब हम लोग फुटबॉल तो खेल रहे थे, थोड़ा मोनोटोनस फुटबॉल था, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग वहाँ पे रिजल्ट्स लेके आ जा रहे थे। लेकिन गैस वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था? मेंटालिटी। वहाँ पे हम लोग लीड डिफेंड नहीं कर पाते थे। चैंपियंस लीग में हम लोग का बिल्कुल मतलब दिमाग फट चुका था। हम लोग चैंपियंस लीग में फर्स्ट लेग अच्छे से जीते थे, सेकेंड लेग में पता नहीं क्या हो जाता था। वहाँ पे लिवरपूल डिजास्टर हुआ, रोमा डिजास्टर हुआ, एंड इट ऑल हैपेंड ड्यू टू द मेंटालिटी वहाँ पे। एंड गैस रोमा डिजास्टर तो तुम बोल सकते हो कि यार चलो वन टाइम हो चुका है, बट देन लिवरपूल के अगेंस्ट तुम्हें उस चीज़ के फ्लैशबैक आ रहे हैं जिसकी वजह से तुम मैच हारे हो। तो सोचो वहाँ पे कितना बड़ा मेंटालिटी लैप्स होता है। एनीवे, वेलवर्डे के जाने के बाद कीके सेटियन आता है, फिर उसके बाद हम लोग बायन से थ्रैश होते हैं। लिटरली बायन हम लोग को कच्चा चबा जाता है उस मैच में, वो होता है। उसके बाद फिर वी गेट रोनाल्ड कूमन के अंदर हम लोग हमेशा उससे कंप्लेन सुनते हैं कि यार ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, मैं ट्रांजिशन में आया हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं खाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सब चीज़ें हम लोग सुन रहे थे। लेकिन गैस उसके बाद आता है जावी एक ऐसे सिचुएशन में आया था क्लब के अंदर जहाँ पे एवरीथिंग वाज गोइंग रॉन्ग। क्लब बिल्कुल टर्मोइल में चल रहा था, फाइनेंशियल इश्यूज, ऑफ द पिच इश्यूज, वहाँ पे सब चीज़ों का गड़बड़ चल रहा था। बट देन वो एट द एंड ऑफ द डे ही शोड अस द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। उसने कुछ चीज़ें की, उससे प्लेयर्स लोग को खिलाया, उसने एक टाइटल हमें जिताया। इतने डार्क टाइम्स में उसने हमें हराम बॉल लीग खेल के टाइटल जिताया, लेकिन जिताया। बट देन जब से हांसी फ्लिक आया है, आप ये चीज़ नोटिस करोगे, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। कि यार भले ही हमारे पास अब मेसी नहीं है, मेसी के जाने के बाद हम लोग इतना सैड हो गए थे, बट देन अब फाइनली हमें होप दिख रही है यार। जब मेसी होता था तब हमें हमेशा होप दिखती थी कि यार मेसी है, वो हमें बेल आउट कर देगा कोई भी सिचुएशन से। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेसी को बॉल दे दो। लेकिन अभी के टाइम पे हमें उस मेसी के जाने के बाद फाइनली अब लग रहा है कि यार हमारा क्लब कुछ कर सकता है, हम यूसीएल जीत सकते हैं, हम ला लीगा जीत सकते हैं, हम रियल मैड्रिड को फाड़ सकते हैं बार बार, या कोई भी बड़ी टीम आ जाए। यार सबसे बड़ा मेंटल चेंज तो यहाँ पे हुआ है जब हमने बायर्न म्यूनिख को मारा। बायर्न म्यूनिख को जब भी हम लोग खेलते थे या जब भी हम लोग को यूसीएल में ड्रॉ मिलता था, हमारा दिमाग फट जाता था कि ये साला बायर्न म्यूनिख फिर से मिल गया, ये तो मार मारेगा कोई भी मैच। हम लोग पहले ही से लॉस प्रिज्यूम कर लेते थे। लेकिन इस सीज़न में वी हैड दैट होप कि यार बायर्न म्यूनिख है, इस बार हम लोग वो लोग को गेम दिखाएंगे। एंड देन फाइनली गाइस, हमने जब उन लोगों को 4-1 मारा, वहाँ से वो मेंटल ब्लॉक टूटा। काफ़ी चीज़ का मेंटल ब्लॉक टूटा। चाहे तुम प्लेयर्स की बात करो, यहाँ पे रफीनिया का मेंटल ब्लॉक टूटा वहाँ पे कि वो बार्सिलोना का बेस्ट प्लेयर बन सकता है। फेरान टोरेस का मेंटल ब्लॉक टूटा। फ्रेंकी डियोंग ने अपने आप को रीडिस्कवर किया एज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स। पेड्री ने अपने आप को रीडिस्कवर किया। लेवेंडोव्स्की वापस से फॉर्म में आ गया। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्रीप आउट की है फ्लिक के आने के बाद। अब मैं अगर तुम्हें यहाँ पे बताऊँ कि ऑफ द पिच हांसी फ्लिक ने क्या डिसिप्लिनरी चेंजेस किए हैं, क्या क्या चीज़ की हैं, तो तुम मुझसे अग्री करोगे हाँ कि एट द एंड ऑफ द डे ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। फर्स्टली गैस, हांसी फ्लिक ना मतलब डिसिप्लिन में कोई वो नहीं, कसर नहीं छोड़ता है। तुम सबसे पहले उल्टे फुल्टे कपड़े पहन के ट्रेनिंग में नहीं आ सकते, या फिर तुम मैच के लिए नहीं आ सकते। याद है कुंडे स्कर्ट पहन के आ जा रहा था, शरीर पे क्रीम लगा के आ जा रहा था, ऐसी सब हरकतें कर रहा था। हांसी फ्लिक ने वो सब चीज़ें बैन की कि यार कोई फैंसी ड्रेसिंग नहीं, तुम्हें बार्सिलोना के क्लब अपैरल में आना है, या तो तुम ट्रेनिंग किट में आओ, या कोई चीज़ में बार्सिलोना का कोई अपैरल में आओ, ये करना है।
दूसरा चीज़ गाइस, हांसी फ्लिक ने टीम मीटिंग में लेट आने से मना किया। तुम टीम मीटिंग में लेट आओगे, तुमको बेंच कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये नहीं दूसरे क्लब्स की तरह किया तुम्हें 50,000 यूरो का फाइन दे देगा। अरे वो लोग फुटबॉलर है, मिलियनर बिलियनर है, वो लोग के लिए 50,000 यूरो का फाइन कुछ नहीं है। तो हांसी फ्लिक ने ये सब चीज़ें इंसिस्ट की कि यार तुम 50,000 का फाइन मत दो, लेकिन तुम मैच नहीं खेलोगे, वो किया। उसके बाद फ्लिक ने क्या किया कि तुम देखोगे जावी के अंडर हमने देखा था कि यार प्लेयर्स लोग को बहुत मोटिवेशनल चैलेंज दिए जाते थे कि तुम 3 गोल मारो, 4 गोल मारो तो तुम्हें मैं खाना खिलाऊंगा, मैं पार्टी कराऊंगा, 20 मिनट के अंदर 2 गोल मारे। हांसी फ्लिक ने बोला ये सब बकवास है, तुम यहाँ फुटबॉल खेलने आओ, तुम यहाँ मज़ा करने नहीं आए हो, तुम सीधा सीधा ये सब काम करोगे, तुम्हें मैच जीतना है कुछ भी करके, तुम 7 गोल मारो, 8 गोल मारो, दिस इज़ योर जॉब। दैट इज़ व्हाट हांसी फ्लिक डिड। मतलब कि हर तरीके से, हर सिचुएशन से हांसी फ्लिक यहाँ पे बार्सिलोना को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। एंड गैस उसके बाद फिर हांसी फ्लिक के अंदर तुम ये चीज़ नहीं देखोगे कि यार मतलब कि हम लोग एक तरीके की फुटबॉल खेले तो खेल लेना। जैसे अगर मैं उतना टैक्टिक्स में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि ये टैक्टिकल वीडियो नहीं है। तो जब तुम देख रहे हो कि यार फ्लिक के अंडर हम लोग ये नहीं कर रहे कि हम लोग एक तरीके की फुटबॉल खेल रहे हैं, हाईलाइन खिला रहे तो खिला रहे, नहीं वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं। कल का मैच जो बेनफिका के अगेंस्ट हुआ 1-2 दिन पहले, वहां पे तुमने देखा होगा कि कैसे जब जरूरत पड़ी हम लोग 10 मैन डाउन हो गए, हम लोगों ने हराम बॉल खेला, हम लोगों ने डिफेंडिंग की, जान लगा के डिफेंडिंग की वहां पे। अभी अगर कोई और मैनेजर के अंडर ये चीज़ होती ना तो हम लोग नहीं कर पाते, हम लोग वहीं से बॉटल कर देते। अरे यार हम लोग तो रेड कार्ड खा गए, शिट अब तो हम लोग गए। याद है PSG के अगेंस्ट क्या हुआ था जब हम लोगों ने रेड कार्ड खाया था, रोहो ने 2 गोल की लीड हमने बॉटल कर दी थी, वो भी जाके होम पे। यहाँ पे 70 मिनट हमने रेड कार्ड पे खेला, 0-0 से हमने गोल मारा और उसके बाद हमने वहाँ पे पूरा मैच डिफेंड किया। शेज़नी फूक फाक के पूरा वो लोग को, बेनफिका को यहाँ पे फूक चुका है वो। तो इस तरीके की कुछ मेंटालिटी चेंज हुई है, अडेप्टेबल प्ले स्टाइल किया हमने, जब जैसे ज़रूरत पड़ती है तब वैसे हम लोग खेलते हैं, ये चीज़ें की है। एंड गैस मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे फ्लिक के अंडर एवरी प्लेयर इज इक्वल। ये नहीं कि तुम मेरे फेवरेट हो, तुम लेवेंडोव्स्की हो तो तुम अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर हो, नहीं, तुम राफिनिया हो तो अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर हो, तुम लामिन यामाल हो अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर हो, नहीं। जब जरूरत पड़ेगी मैं जिस प्लेयर को चाहूंगा मैं उस प्लेयर को खिलाऊंगा। मार्क कसाडो, फ्रेंकी डियोंग का एग्जांपल लेकर, जब जरूरत पड़ी है वो लोग को चेंज कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ी है कि हमें ज़्यादा अटैक करना है, बॉल ज़्यादा हमारे पास रहेगा, तब फ्रेंकी को खिला दिया जा रहा है। जब ज़रूरत पड़ी है, दिख रहा है कि जब हमें ज़्यादा डिफेंड करना है, जब हमें पीछे रह के बॉल खेलना है, जब हमें डिस्ट्रप्शन चाहिए, तब वहाँ पे कसाडो को खिला दिया जा रहा है। कोई चेंज करने में फ्लिक यहाँ पे डरता नहीं है। सेंटर बैक्स को चेंज कर रहा है, मिडफील्ड को चेंज कर रहा है, अटैक को चेंज कर रहा है, जैसे ज़रूरत पड़ी है फ्लिक वैसे चेंज कर रहा है। तो फ्लिक के अंडर वो तुम्हें अगर तुमको बेस्ट खेलना है, तुम्हें हर मैच खेलना है, तो तुम्हें अपने आप को हर लेवल पे प्रूव करना होगा। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। एंड गेस मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्लिक के अंदर तुम देखोगे जो सब्स्टिट्यूशंस आती है, हर एक सब्स्टिट्यूशन के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। हमेशा देयर इज अ पर्पस बिहाइंड अ सब्स्टिट्यूशन। फ्लिक कभी सब्स्टिट्यूशंस में लेट नहीं करता है। 45 मिनट में सब्स्टिट्यूशन चाहिए मैं कर दूंगा, 30 मिनट में चाहिए मैं कर दूंगा, 60 मिनट में चाहिए मैं कर दूंगा, 80 मिनट 90 मिनट जब सब्स्टिट्यूशन चाहिए मैं कर दूंगा। फ्लिक उस तरीके की कुछ सोच रखता है यहाँ पे। जब जरूरत पड़ती है वो एज एंड व्हेन उन प्लेयर लोग को लेके आता है। फ्लिक के अंडर हमने देखा है कि सब्स्टिट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरूरत पड़ी यहाँ पे लामिन यामाल, सब लोग बोल रहे होंगे कि यार कल जैसे बेनफिका के लामिन यामाल को क्यों सब्स्टिट्यूट किया गया, लेकिन तुमने देखा फेरान टोरेस को लेके आए, वो फेरान टोरेस क्योंकि हाई इन कॉन्फिडेंस है, लामिन का भी गोल्ड डॉट चल रहा है, लो ऑन कॉन्फिडेंस चल रहा है वो, इसलिए लामिन को हटाया गया, फेरान टोरेस को लेके आए वहाँ पे। फेरान टोरेस तुम्हें डिफेंसिव वर्क रेट दे रहा था, फेरान टोरेस तुम्हें पूरा बॉल रिसीव कर रहा था, बुली कर रहा था डिफेंडर्स लोग को। तो फ्लिक ये सब चीज़ें बखूबी करता है, ही नोज व्हाट ही हैज़ टू डू। एंड गैस इससे एक चीज़ क्या रहता है ना, टीम में कंपटीशन बना रहता है, प्लेयर्स लोग का मेंटालिटी सेट रहता है यहाँ पे कि यार कुछ भी होना है, हमें फ्लिक के अंडर हमें अच्छा परफॉर्म करते रहना है ना, तभी जाके हम यहाँ पे खेलेंगे। अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तब हमें बिल्कुल आराम से बेंच कर दिया जाएगा। एंड फ्लिक विल नॉट थिंक ट्वाइस अबाउट इट, वो फटाक से बेंच कर देगा, वो कुछ सोचेगा नहीं, वो जर्मन आदमी है, वो सीधा सीधा बात करता है। यस दैट इज़ व्हाट फ्लिक हैज़ डन। अभी के टाइम पे अगर मैं ऑफ द पिच मोस्टली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ व्हाट फ्लिक हैज़ डन, तो इन सब चीज़ों को उसने किया। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि टैक्टिक्स कैसे चेंज किया फ्लिक वगैरह ने, बट देन जब तुम देखोगे इन सब चीज़ों की वजह से जो प्लेयर्स की मेंटालिटी यहाँ पे बूस्ट हुई है। तुम बेनफिका के अगेंस्ट देखो, जब हम लोग वो पहला मैच खेल रहे थे ग्रुप स्टेज में बेनफिका के अगेंस्ट, हम लोग 2 गोल डाउन थे, स्टिल वी वर बिलीविंग दैट वी कैन कम बैक। यही कोमन के अंदर होता, जावी के अंदर होता, लोग बोल रहे थे हम लोग सो जाते, लेकिन नहीं, फ्लिक के अंदर वी केप्ट बिलीविंग, वी केप्ट मूविंग अहेड। दैट इज़ व्हाट फ्लिक हैज़ डन टू द टीम। अब यार यहीं से इस मेंटालिटी को लेके आगे चलना है, डिसिप्लिन माइंड में रखना है। एंड गाइस
वी हैव टू विन एवरीथिंग वी कैन गेट राइट नाउ। इस तरीके की मेंटालिटी रखेंगे, अच्छे से फुटबॉल खेलेंगे, फ्लिक कैन डू एवरीथिंग गाइस, फ्लिक कैन डू एवरीथिंग, बिलीव इन हांसी फ्लिक, ऑल आई वांट टू से। खैर गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं बैंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। अगर गाइस आप लोग मुझसे अग्री करते हो कि फ्लिक ने बार्सिलोना को पूरा चेंज कर दिया है तो एक कमेंट छोड़ देना मेरे लिए। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज गाइस बार्सिलोना से रिलेटेड कंटेंट एंड और भी क्लब से रिलेटेड कंटेंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपके पास लेके आता रहूंगा रोज। खैर गाइस मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।